अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ल्यूज़ और एक्साइन यानी बुर्ज असद के हामिल ख़वातीनो हज़रात का साल 2025 इब्तिदा से ही ज़ाती तौर पर मरीख के रेट्रोग्रेड से शुरू हुआ था, लेकिन 7 जनवरी को मार्स बुर्ज असद से रेट्रोग्रेड मोशन में निकलकर आपके रूहानी उमूर के घर में दाखिल हो गया था। बुर्ज सरतान में मार्स 18 अप्रैल तक रुजतो मुस्तकीम दोनों तरह की चारों में चलता रहा है, लेकिन आपको रूहानी तौर पर 18 अप्रैल तक मनफी किस्म की एनर्जीज देता रहा है। 18 अप्रैल तक मार्स बुर्ज सरतान में हुबूत की हालत में होने से आपके लिए अंदरूनी तौर पर बेचैनी, जज्बात में सख्ती, उतार चढ़ाव, खुद पर तनकीद और पछतावों जैसी सूरत हाल गालिब रही है। मरीख की रुज्जत और हुबूत के बायस आपके लिए बुरे ख्वाबों, डरावने और मनफी किस्म के एहसासात ने आपको बातनी तौर पर किसी खौफ में मुब्तला रखा है। आपके लिए हकायक को कबूल करना और खुद को हकायक और रियलिटीज के साथ अलाइन करना भी मुश्किल था। गोया आपके अंदर उदासी, गमो, गुस्से, पछतावे और बेचैनी की सूरत हाल थी। अलबत्ता 18 अप्रैल को मार्स ने बुर्ज सरतान को छोड़ दिया था और अब मौजूदा वक्त में 17 जून तक मार्स बुर्ज असद में हालत औज में आगे बढ़ता रहेगा, जो आपके लिए रूहानी तौर पर मनफी सूरत हाल से निजात और रूहानी जख्मों के लिए हीलिंग टच का काम करेगा। जहाँ आप मरीज के इस मुस्बत शिफ्ट से रूहानी तौर पर एक स्टेबल और जज्बाती तौर पर हमवार पोजीशन में आ गए हैं, वहीं आपको अपने इरादों में मजबूती मिली है और आप जिंदगी के हवाले से ज्यादा पुरअज़्म दिखाई देते हैं। मरीख के औज की एनर्जीज आपको अब 17 जून तक विल पावर में इजाफा और अपने गोल्स को चेस करने और अपने मकासद को हासिल करने की कुव्वत देगा। आपको खुफिया दुश्मनों का खौफ खत्म होगा और अब आप जोश के साथ ज्यादा होशमंदी का मुजाहरा करते नजर आएंगे। 17 जून तक का वक्त आपकी शख्सियत को मजबूत करेगा और आप अपनी अक्ल के जरिए खुद पर कंट्रोल हासिल करेंगे। आपकी पैदाइशी लीडरशिप की सलाहियत और आपका बेबाक अंदाज आपकी कामयाबी की शरह को बुलंद करेगा। आपकी अक्ल बसीरत और दलेरी में इजाफा होगा और अगर आप किसी आला ओहदे या माशरे में अपनी जाती हैसियत को बढ़ाना चाहते हैं तो मार्स की एनर्जीज आपका साथ देंगी। मुस्तकबिल के हवाले से इक़दाम करने, फ्यूचर प्लानिंग करने या प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने और औलाद के मामलात, उनके करियर वगैरह या मंगनी रिश्ता तय करने के लिए भी आपके लिए 17 जून तक का वक्त साद वक्त शुमार किया जाता है। आपके जायचे के दीगर सेक्टर्स की बात की जाए तो आने वाले 7 माह में यानी जून से लेकर 2025 के इख्तिताम तक के लिए 10 जून को मुश्तरी का शर्फ सबसे ज्यादा अहम समझा जाता है। 10 जून से जुपिटर बुर्ज सरतान में अपने शर्फ पर आ रहा है, जो आपको किसी नए आगाज में जाने की खबरें देता है और ये इब्तिदा आपके लिए गेम चेंजर साबित होगी। इसके अलावा दीगर प्लैनेट्स में से 4 मई को प्लूटो की रुज्जत जो 4 मई से 14 अक्टूबर तक रहेगी और आपके खाना मोहब्बत में होगी, जिससे आपको इनकलाबी किस्म के रुझानात मिल सकते हैं। आइंदा 7 माह में आपके लिए रोमांवी के एतबार से यानी आपकी रोमांटिक लाइफ के लिए बड़ी उखाड़ पिछाड़ और उतार चढ़ाव पैदा करने का बायस बन सकते हैं, जिससे आपको मोहब्बत की जिंदगी या शादी ब्याह के मामलात में या अपनी मैरिड लाइफ में चीजों को लाइट और हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा आपकी किस्मत के हवाले से 20 मार्च से 20 अप्रैल तक सूरज के शर्फ का वक्त था, जो जाहिर करता है कि 20 मार्च से 20 अप्रैल तक आपकी किस्मत अपने उरूज पर रही है। गो कि इस दौरान आपने कुछ गैर हकीकी ख्वाब देखे हैं और किस्मत से आपकी एक्सपेक्टेशंस यानी तवक्कुआत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, मगर ऐसे असद अफराद जो जागती आंखों से ख्वाब नहीं देखते और रिस्क मैनेजमेंट करके आगे चले हैं, वो सूरज के शर्फ के अय्याम में लकी तरीन लोगों में शुमार हुए हैं। 20 मार्च से 20 अप्रैल तक वो वक्त था जब आपके लिए नामी स्कीम्स और कुरानंदाजियों में हिस्सा लेना और अपनी किस्मत को आजमाना फायदा मंद था। सूरज के शर्फ की वजह से आपकी जाहिरी खूबसूरती और चार्म भी बड़ा है। ऐसे असद अफराद जो मजहबी तालीमात या सूफियाना तर्ज अमल का शौक रखते हैं, आपके लिए भी 20 मार्च से 20 अप्रैल तक सूरज के शर्फ की बदौलत इल्म और अक्ल में इजाफे के साथ साथ आला सिफात दाखिल हुई है। बैरून मुल्क सफर या तवील दौरानिया के सफर के हवाले से भी 20 मार्च से 20 अप्रैल तक का वक्त अच्छा वक्त था और मोहब्बत के मामलात या रोमांटिक लाइफ में भी सूरज की नजरात ने कुछ मुस्बत हलचल पैदा की है। आपकी अक्लो दानिश और आपकी जाहिरी शख्सियत ने आपको बड़ा सपोर्ट किया है। अलबत्ता अब आगे आने वाले वक्त में बुर्ज हमल में न तो सूरज शर्फ पर है और न ही 25 मई से ज़ोहल कुछ अच्छी खबरें दे रहा है। ऐसे अफराद जो कानूनी मुकदमात वगैरह में फंसे हुए हैं या ऐसे अफराद जो पोलिटिकल माइंडसेट रखते हैं, आपकी जिंदगी में शायद अभी आगे चैलेंजेस आने का वक्त है। नेपच्यून 30 मार्च से एरीज ज़ोडिएक साइन में आइंदा एक तवील अरसे के लिए दाखिल हुआ है और सैटर्न आइंदा 2.5 बरस बुर्ज हमल में नेपच्यून के हमरा गुजारेगा। ये दोनों सियारे जाहिर कर रहे हैं कि आपकी जिंदगी में आपको अब आइंदा आने वाले महीनों और सालों में मुख्तसर मुद्दती सोचों और वक्ती हिकमत अमली या स्ट्रेटेजी से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। आपको चाहिए कि किस्मत पर अंधा एतमाद करना छोड़ दें और खुद को हालात के रहमो करम पर न छोड़ें। इसकी वजह यह है कि सैटर्न आपके इर्द गिर्द एक ऐसा माहौल पैदा कर सकता है जो आपके मिजाज
मिजाज के खिलाफ हो। ज़ोल बुरहमल में नहस होता है। इसके अलावा 13 जुलाई से रेट्रोग्रेड भी हो रहा है, जिससे आप में सख्ती और दुरुस्ती पैदा होगी। आप खुद को अंडर एस्टिमेट या ओवर एस्टिमेट कर सकते हैं। जबकि नेपच्यून 5 जुलाई से 22 अक्टूबर तक बुरहमल में रेट्रोग्रेड होगा, जिससे माजी में बैरून मुल्क सफरी जिंदगी के हवाले से कोशिशों के नताइज मौसूल हो सकते हैं। ये वक्त आपके लिए नए सफरी मामलात का आगाज करने के लिए बेहतर नहीं होगा। बेहतर है पहले वाले मामलात की तरफ मुतवज्जो हों और उन्हें हल करने की कोशिश करें। इसी तरह अगर आप किस्मत आजमाई के शौकीन है तो किस्मत आजमाई से भी गुरेज करें। आपको बैरून मुल्क सफर और किस्मत बदलने के नाम पर आने वाले वक्त में बड़े धोखे मिल सकते हैं और आपको ट्रैप किया जा सकता है। इसके अलावा आपके मजहबी और रिलीजियस अकायद में भी कमजोरी होगी। आप में गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल और सख्त मिजाजी आपके लिए आजमाइशों की सूरत हाल पैदा कर सकती है। कोशिश करें 2025 के आखिरी 7 माह में अपने बातन और विजदान की आवाज को सुने। चीजों का सिर्फ जाहिर मत देखें और हकायक के करीब रहें। सोचें और कयास करें, मुस्बत एंगल्स पर गौर करें और मनफी नताइज को भी ज़हन में रखें, क्योंकि 10 जून के बाद आपका विजदान, आपकी छठी हिस्स और आपके ख्वाब आपको इशारा देंगे, जिससे ऐसे असद अफराद बेहतर रहेंगे जो बाहर के बजाय बातन की आवाजों पर कान धरते हैं। आपको मालूम होना चाहिए जो भी फितरत की आवाज को सुनता है वो सच पा लेता है। आपको धोखों से बचने के लिए लोगों के ज़ाहिरा और उनकी ज़ाहिरी बातों से ज्यादा उनके अंदर पर ध्यान देना फायदा देगा और जुपिटर आपको ये खुसूसियात और सलाहियत साल के इख्तिताम तक देता रहेगा। आपके जायचे के प्यार में घर में जुपिटर का शर्फ आपकी रूहानी जिंदगी से ताल्लुक रखता है। आपका दौलत का घर ज्यादा अरसा खाली रहेगा। अलबत्ता 17 जून को मरीख की पॉजिटिव एनर्जी से और मुश्तरी की नजर से माली मामलात में आप कोई बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अलबत्ता आप खुद को अंदर से जितना पुरसुकून रखेंगे और अपनी बुनियादों को मद्देनजर रख के इकदाम करेंगे तो दौलत में उतना ही ज्यादा इजाफा मिलेगा। दौलत कमाने के लिए आइंदा 7 महीनों में आपको कुछ ज्यादा मेहनत करने की शायद जरूरत न पड़े। अपने आसाब पर कंट्रोल, खुदशनासी और हकायक से करीब रहना आपके लिए की रोल प्ले कर सकता है। आपके रिलेशंस और तल्लुकात के हवाले से बात की जाए तो आपके सोशल तल्लुकात में यूरानस 7 जुलाई के बाद इजाफा करेगा। आपके कनेक्शंस और राब्तों में बेहतरी पैदा होगी। इंटरनेट, IT, जदीद मॉडर्न दुनिया की इजादात और इन्वेंशंस आपके हल्का या अहबाब में वुसअत का बायस बन सकती हैं। इसके अलावा आप सोशल जिंदगी में किसी गैर मामूली ख्वाहिश को पूरा होते देख सकते हैं। आपका हल्का या अहबाब ज्यादा पढ़े लिखे लोगों या दोस्तों तक फैल सकता है और अचानक से आपकी सोशल जिंदगी का रुख बदल सकता है। आपकी घरेलू जिंदगी के हवाले से मुश्तरी की नजरात साध होने से घर की तरफ से आपको फायदे, सपोर्ट और बेहतरी मिलेगी। वालिदैन से मफादात का हुसूल होगा। इसके अलावा घर में तब्दीलियां करने और घर को बेहतर करने की ख्वाहिशात पूरी होंगी। विरासती जमीन जायदाद, विरासती कानूनी मुकदमात और खानदानी एसेट्स के हवाले से आपके लिए बेहतरी नजर आती है और खानदानी जिंदगी में खुशगवारियत और वुसअत होगी। असद घरेलू खवातीन के लिए 10 जून से आइंदा 1 साल आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत साल साबित हो सकता है। अलबत्ता रोमांटिक लाइफ और शादी ब्याह के मामलात या मैरिड लाइफ में नए तजर्बात और एडवेंचर से गुरेज करें। जल्दबाजी मत करें, अच्छे वक्त का इंतजार करें और कुछ भी करना हो तो खूब गौर व फिक्र के बात करें। कशमकश और फ्रस्ट्रेशन की सूरत हाल में मामलात को आगे बढ़ाने से गुरेज करें। मोहब्बत के घर में प्लूटो की रुजत आपकी जिंदगी में पुराने मामलात पर नजरसानी करने और उन्हें दुरुस्त करने का इशारा देती है। इसके अलावा आपकी माजी की कोई मोहब्बत भी आपकी जिंदगी में दोबारा पलट कर आ सकती है, जिससे आपकी जिंदगी में आने वाले वक्त में कुछ मनफी हलचल पैदा होने का खदशा रहेगा। लिहाजा बड़े संभल कर चलें। ओवरऑल आप आने वाले वक्त में घरेलू जिंदगी में और रूहानी दुनिया में तरक्की की तरफ बढ़ने जा रहे हैं और प्लैनेट्स आपको एक नई एनर्जी बख्शने वाले हैं। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी व नासिर हो।